नमस्कार। बहुत सारे केसेस में जैसे कि हम जो एग्जिस्टिंग घर में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं तो कभी कभार हमको सिक्योरिटी या सर्विलेंस पर्पस के लिए सीसीटीवी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जिस घर में हम रहते हैं तो वहाँ पे नया केबलिंग कराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सीसीटीवी कैमरा सिस्टम है उसमें एक सर्टन काइंड ऑफ केबलिंग लगता है, जैसे कि कैट 6 केबल लगता है या एनालॉग केबल लगता है। आज का मेरा वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है कि अगर हम मान लो हम नया केबलिंग नहीं कर सकते तो हम कैसे सीसीटीवी कैमरा का प्लानिंग कर सकते हैं या कैसे कोई कैमरा लगा सकते हैं जो हमको हमारी सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़फुल हो सकता है। जैसे कि ये एक वायर्ड कैमरा है, तो वायर्ड कैमरा में यूजुअली क्या होता है कि हम जो कैट 6 होता है या एनालॉग केबल होता है, तो जितने घर में मान लो 6 कैमरा है या 8 कैमरा है तो हर एक का इंडिविजुअल केबल आता है। फिर वो एक जगह पे प्रॉपर उसको सारे केबल टर्मिनेट करने पड़ते हैं, वहाँ पे डीवीआर, एनवीआर, हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ हमको करनी पड़ती है। तो वो जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग हम कर सकते हैं और जहाँ पे वायरिंग हो सकता है वहाँ पे वो सिस्टम यूज़फुल हो सकता है। तो जो विदाउट केबलिंग या जो वायरलेस कैमरा हम जिसको बोल सकते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको जस्ट कोई जो कैमरा होता है उसको ऐसे किसी एडेप्टर से जहाँ पे हमको सॉकेट मिल रहा है, जहाँ पे सप्लाई मिल रहा है, उसको जस्ट खाली कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट करने के बाद, सप्लाई देने के बाद अपने आप ये कैमरा एक्टिव हो जाता है और आपके घर के लोकल वाईफाई के साथ वो कनेक्ट होके आपके अंदर मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आ जाते हैं। अभी जो वाईफाई कैमरा आते हैं उसमें मल्टीपल काइंड ऑफ कैमराज आते हैं। एक इंडोर के एप्लीकेशन के लिए अगर मान लो हमको घर या ऑफिस के अंदर लगाना है तो उसके अलग काइंड्स ऑफ कैमरा आता है। अगर आउटडोर एप्लीकेशन के हिसाब से जहाँ पे कुछ वेदर की भी कंडीशन हो सकती है, मतलब बारिश या कोई भी सनलाइट का भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए IP65 या 67 मतलब जो वेदर प्रूफ कैमरा आता है। और जो कैमरा की वेराइटी है वो भी मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो मैंने 3 वेराइटीज़ ऑफ कैमरा यहाँ पे रखे हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्यूब कैमरा, जो स्मॉल एप्लीकेशन के लिए, मतलब स्मॉल कैमराज है। 1 और 2 मेगापिक्सल का कैमरा, अगर मान लो आपको कोई बेबी मॉनिटरिंग करना है, सीनियर सिटीजन को मॉनिटरिंग करना है और छोटी एप्लीकेशन के लिए, तो वो आप कैमरा रख सकते हैं। ये कैमरा रोटेट नहीं होता है। नाउ अगर आपको मान लो 360 डिग्री रोटेट करना है या फिर आपको 2 वे कम्युनिकेशन करना है, मतलब ये वाईफाई कैमरा में यूजुअली क्या एप्लीकेशन होता है कि आप इस कैमरा को पूरा रोटेट भी कर सकते हैं। इसके अंदर 2 वे कम्युनिकेशन भी होता है। 2 वे कम्युनिकेशन मतलब आप बातचीत कर सकते हैं, राइट। और इसमें मॉनिटरिंग भी होता है और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी होता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मतलब मान लो कि कोई, जैसे कोई फॉर एग्जांपल बेबी है, अगर वो रूम में पूरा उसका मूवमेंट हो रही है तो ये कैमरा अपने आप उस बेबी को मॉनिटरिंग करेगा। और एक आधा जो अभी मार्केट में न्यू कैमराज आए हैं उसमें एक कैमरा होता है जो आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने 2 लेंस दिए हुए हैं। 2 लेंस का यूज़ क्या है कि यहाँ पे जो कैमरा है दैट इज़ अ फिक्स लेंस, ये फिक्स हो जाता है। एंड सेकेंड पार्ट जो सेकेंड कैमरा होता है इट विल रोटेट लाइक दिस। तो जहाँ पे हमको ड्यूअल लेंस या ड्यूअल कैमरा की रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पे ऐसे कैमरा भी सजेस्टेबल हो सकते हैं। जैसे कि कोई आउटडोर एरियाज़ है जहाँ पे लंबा कोई पैसेज एरिया है और ड्यूअल साइड आपको मॉनिटरिंग करनी है। और ये जो कैमरा होता है इट्स वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर, मतलब हमको उसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे। जस्ट इसका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसका QR कोड या यूज़र ID पासवर्ड सेट करके हम कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कैमरा की जो जितना भी रिकॉर्डिंग होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि इस कोई भी वाईफाई कैमरा होता है उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन सबसे पहले इसी के अंदर एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया होता है, जैसे आप प्रेस करोगे तो वो मेमोरी कार्ड अपने आप बाहर आ जाता है। एज ऑफ आवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्टोरेज कर सकते हैं। हर कैमरा में अलग अलग जगह पे स्लॉट दिया होता है। जैसे ये कैमरा में यहाँ पे है, यहाँ पे अपर दिया है। उसमें स्क्रूइंग के भी ऑप्शन होता है कि कोई ईजिली उसको रिमूव ना कर पाए। और उसके अलावा इसके सारे स्टोरेज आप क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हैं। इसका एक बेसिक सब्सक्रिप्शन होता है, आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो ये जितना भी आपका डेटा है, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इमेजेस रिकॉर्डिंग है, हम उसको क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हैं। वाईफाई कैमरा में देयर आर मल्टीपल फीचर्स आते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक फीचर्स बता देता हूँ तो जिससे आपको आइडिया आ जाए कि यूजुअली इसके अंदर जो मैंने आपको बोला 360 डिग्री पे पूरा रोटेट होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे उनके बॉक्स के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स दिए हुए होते हैं। अगर मान लो आपको नाइट विज़न कैमरा के एप्लीकेशन है तो नाइट विज़न कैमराज आते हैं। इंडोर एप्लीकेशन के हिसाब से है तो इंडोर कैमरा आते हैं। आउटडोर एप्लीकेशन जहाँ पे वेदर या उसकी कोई कंडीशंस है तो उसके अकॉर्डिंग कैमराज आते हैं। तो देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ वाईफाई कैमरा होता है जो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो इसके जो फीचर है कि मान लो कि अगर आपके रेसिडेंस के ऑफिस के अंदर 6-7 कैमरास लगे, राइट, तो 6-7 कैमरा का जो व्यूइंग है वो आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल आइकन वाइज वहाँ पे आप शोकेस कर, मतलब आपको एक साथ 7 कैमराज ऑब्जर्व करने, 4 ऑब्जर्व करने, 3 ऑब्जर्व करने, तो आप अपने इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैमरा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके घर में गूगल होम या एलेक्सा जैसे कोई वॉइस बेस्ड डिवाइस है
तो आप कैमरा उससे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऑटोमेशन चीज़ है तो ऑटोमेशन से भी ये कैमरास पूरे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ फीचर्स होता है जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और इसका आपको प्राइसिंग भी बता देता हूँ। तो यूजुअली जो वाईफाई के कैमरा होता है वो 1500 या 1200 से वो स्टार्ट होता है। और ये जो इसके जो मैंने आपको स्टोरेज की बात की थी तो उसमें मेमोरी कार्ड यूजुअली कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती है, तो वो आप अलग से परचेज़ कर सकते हो, तो उसका कॉस्ट आप एडिशनल गिन सकते हो। और ये यहाँ पे जैसे मैंने ये ईजवीस हिक्विजन के कैमरा दिए हुए हैं, ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स के कैमरा आते हैं, जैसे सीबी प्लस हो गया, दहुआ हो गया। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कैमरा चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको एक बेसिक वाईफाई कैमरा की क्या एप्लीकेशन है और हमारे लिए कैसे यूज़फुल है वो आपको आइडिया हो गया। फिर भी स्टिल अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है और या फिर कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन आपको पूछना है तो मैं आपको एक हमारी टीम का नंबर दे देता हूँ, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके दे विल गाइड यू ऑल्सो। एंड यूजुअली हम ऑटोमेशन या टेक प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसे मल्टीपल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि ऐसे कोई सब्जेक्ट पे हमको वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।